गाइस, तो एक अगली कहानी वो है प्रेमचंद के द्वारा ही लिखित ठाकुर का कुआं। तो गाइस, ये ठाकुर का कुआं जो कहानी संग्रह है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सामान्य परिचय। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार एवं कथा सम्राट हैं। उन्होंने अपने कथा साहित्य को जन जीवन के चित्रण द्वारा सजीव बना दिया है। वे जीवन पर आर्थिक अभाव की विषम चक्की में पीसते रहे, परंतु उन्होंने भारतीय समाज में व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक भेदभाव को बड़ी निकटता से देखा था। यही कारण है कि जीवन की अर्थात अभिव्यक्ति के सजीव चित्रण उनके उपन्यासों एवं कहानियों में दिखाई देता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय। आरंभ में वो नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो है देखिए, इनका थोड़ा सा है नीचे देखते हैं। 8 अक्टूबर 1936 को, ठीक है, क्या हुआ था इनका मृत्यु। 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक जो विशेषताएं हैं उनमें प्रमुख रचनाएं देखिए। प्रमुख की जो रचनाएं हैं, उपन्यास है वरदान, शिवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान एवं मंगल सूत्र जो अपूर्ण थी। पीछे मैंने बताया इनका जो बेटे थे उन्होंने इसे पूर्ण किए थे। नाटक में करबला, संग्राम और प्रेम की देवी। तो आज का जो अभी का जो ये कहानी है वो ठाकुर का कुआं, ये JSSC, ठीक है ना गाइस, हिंदी पेपर 2 जो है उसका जो एग्ज़ाम में आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कुछ पात्र जो हैं इसमें, ठीक है ना गाइस, वो क्या क्या है। ये जो कहानी है ठाकुर का कुआं 1932 में जो है ये पब्लिश हुई थी। ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई है। इसमें गंगी और जोखू की जो है कहानी है। ये बहुत ही गरीबी से जीवन जी रहे होते हैं और घर में, ठीक है, पानी जो रखी होती है वो पानी जो है महक जाता है। तो और जोखू जो है वो क्या है, बीमार अवस्था में रहता है। ठीक है, जब वो लोटा उठाता है पीने के लिए पानी, तो उसमें से पानी में क्या आता है, बदबू आता है। तो वो गंगी को बोलता है कि तुम कैसा पानी मुझे पीने को दे दी है, जाओ एक घगरी ताज़ी पानी लेकर आओ। ठीक है गाइस। तो जब वो जाती है कुएं पे, ठीक है, तो कुएं पे जाती है तो वहाँ क्या देखती है कि वहाँ भीड़ लगी हुई थी और वहाँ कोई उस कुएं में, ठीक है, जानवर मार करके डाल दिया है जिससे पानी में बदबू आ रहा था। ठीक है, तो फिर वापस वो घर आती है और घर आने से पहले, ठीक है, गांव में ही एक शेर जो है दूध लेके आती है अपने जोखों के लिए और आकर बोलती है कि पानी में जो है कुएं में, ठीक है, जानवर मार कर डाल दिया गया है जिससे पानी ही पूरा गंदी हो गई है, बदबूदार हो गया है। जोखू कहता है कि अब मैं दवा किससे खाऊंगा, तो उसके लिए वो दूध देती है, दूध के साथ वो दवा खाता है। लेकिन जोखू कहता है कि बुखार में पानी की प्यास और लगती है, मानो जान ही निकल जा रही है। और इसी सिलसिले में पूरी कहानी का जो है इर्द गिर्द घूमते रहता है। ठाकुर का कुआं एक गांव में और रहता है। गांव में मुख्यतः 2 कुएं, साहू जी का कुआं और ठाकुर का कुआं रहता है। लेकिन ठाकुर का कुआं में पहरेदार रहता है और निम्न वर्ग के लोग वहाँ पे पानी लाने नहीं जाते हैं या वो नहीं, ठीक है, भरने देता है। क्यों? क्योंकि उसमें वहाँ के जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं वो जो हैं उनके यहाँ मजदूरी का काम करे और शाम में 1 बाल्टी पानी वहाँ से वो लेकर जाए। यह कैसा पानी है, हमारे बाँस के पिया नहीं
जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। यह कथन देखिए जोखू का है ना। और जो है एक वाक्य और आया है कि शेर का मुंह अधिक भयानक होता है। ठीक है, ये किसके लिए बोला गया है? ठाकुर साहब के लिए। ठीक है ना। कौन बोली है? ये गंगी बोलती है। ठीक है, ये जोखू का कथन है। देखिए गांव में कितने कुएं थे? तो ठाकुर का कुआं और साहू का कुआं, 2 कुएं थे, है ना। कितने बजे मजदूर थके हारे सो चुके होते हैं? 9 बजे। ठीक है ना। गंगी ने भगवान यानी कि देवताओं को याद करके घड़े को कुएं में डाल देती है। ठीक है। पंडित जी के घर में वर्ष में कितने दिन जुआ होता है? अच्छा, पंडित तक होता है। ठीक है, उस कहानी में एक पंडित का भी जिक्र किया गया है जहाँ पे सालों भर जो है जुआ होते रहता है। गंगी रोज कब पानी भरती है थी? ठीक है, रोज़ जो है गंगी शाम में पानी को भर लिया करती थी। थानेदार को खास मुकदमे के लिए रिश्वत किसने दी थी? तो ठाकुर साहब ने दी थी। पूरी कहानी में छुआछूत और जातिवाद का प्रधानता दिखाई पड़ती है ना। और प्रेमचंद जो है, ठीक है, इनको बखूबी से इस कहानी में दिखाते हैं। ये इनके बारे में कुछ थी चीज़ें, है ना, जो मानसरोवर भाग 1 से ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, देखिए बताएं आपको कि 2 कुआं था, एक ठाकुर के घर के पास का कुआं था और एक कुमार साहू के पास का कुआं था। ठीक है। उसके बाद देखिए, हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। कहानी में ये जो है जोखू बोलता है अपनी पत्नी गंगी को। देखिए मुख्यतः जो है ना गंगी और जोखू का ही जो है इस कहानी का मुख्य पात्र हैं। गंगी साहस और विद्रोह की भावना, ठीक है, से पूरा लबरेज है। तेल मिलाकर बेचता है कौन? तो साहू बेचता है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ पहला क्वेश्चन है। ठाकुर का कुआं पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितनी बेफिक्री जमे थे? तो 10-5। ठीक है। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ी? गंगी आई थी। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट गया था? सॉरी, बाल्टी छूट गई थी। फिर बोलता ठाकुर का कुआं पाठ में कुप्पी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी? तो कुएं पर आ रही थी। ठीक है गाइज। नेक्स्ट जो है आपका है, देखा जाए तो ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताएं कि किसका जो है विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों पर मजबूरियों पर चोट करने लगे? तो गंगी का। ठाकुर का कुआं पाठ में गंगी ने रस्सी का फंदा किसमें ढाला? घड़े में। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताएं कि गंगी क्या उठाकर वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई? घड़ा और रस्सी। ठीक है गाइज, ये कुछ क्वेश्चन था इसका। ठाकुर का कुआं कहानी सिर्फ जोखू और गंगी के बीच और ठाकुर का कुआं में पानी लाने की कहानियां हैं इसमें। ठीक है गाइज, और यही सब कुछ क्वेश्चन थे इसमें।